नमस्कार दोस्तों। हिंदी कहानी एक मीठा एहसास का आज अंतिम भाग। राहुल तैयार होकर नीचे आया और अपने पापा के कमरे में गया। मिस्टर कपूर व्हील चेयर पर खिड़की के पास उदास बैठे बाहर देख रहे थे। पापा, राहुल ने आवाज़ दी। मिस्टर कपूर चौंके हुए राहुल की आवाज़ पर। कितने सालों बाद उन्होंने संबोधन राहुल के मुंह से सुना था। आँख से गंगा यमुना बह निकली। राहुल तेजी से आगे बढ़कर पापा के गले लग गया, उनके आंसू पोंछे और वहीं नीचे बैठ गया। उनका हाथ पकड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। ना खुद सुकून से रहा और ना आपको खुश रहने दिया, अकेला कर दिया आपको। कपूर साहब को तो जैसे पूरी कायनात मिल गई थी। इतने भाव विह्वल हो गए कि कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, बस आंखें झर रही थी। बहुत प्यार से राहुल के सर पर हाथ फेरा, जैसे इतने सालों का प्यार और आशीर्वाद सब एक साथ लुटा देंगे। राहुल उठा और अपने पापा को लेकर डाइनिंग टेबल की तरफ चल दिया। दोनों के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी, जैसे बारिश के बाद सब कुछ धुला धुला सा लगता है। अभी टेबल पर बैठे ही थे कि रीता, राहुल की सौतेली माँ, वहाँ आ गई। दोनों को एक साथ देखकर बोली, अरे वाह, आज सूरज कहाँ से निकला है, आप दोनों एक साथ। चलिए, जो हुआ अच्छा हुआ। अब आप दोनों को एक दूसरे का साथ तो रहेगा। माँ, आप भी हमारे साथ नाश्ता करिए, राहुल ने रीता से कहा। आज नहीं, फिर कभी, अभी तो मैं बस निकल ही रही हूँ। दोस्तों के साथ पिकनिक का प्रोग्राम है, आप लोग एंजॉय करो। वैसे भी इतने सालों बाद एक साथ बैठे हो, रीता ने कहा और अपना पर्स उठाकर निकल गई। नाश्ता परोसते हुए दोनों नाश्ता कर रहे थे और काका बहुत खुश थे। उम्र गुजार दी थी इस घर में, आज घर घर लग रहा था। चहकते हुए बोले, भला हो कशिश बिटिया का, एकदम लक्ष्मी है। पाँव पड़ते ही देखो कैसी खुशी छा गई। कपूर साहब ने आश्चर्य से पूछा, कौन कशिश? अरे, राहुल बाबा के ऑफिस में काम करती हैं। बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी तो आई थी यहाँ। हम तो कहते हैं साहब उनको हमेशा के लिए इस घर में ले आओ। और काका खुश होकर खुद ही ताली बजाने लगे। कपूर साहब ने राहुल की तरफ देखा, वो मुस्कुरा रहा था। क्यों बेटा, ले आए उसको हमेशा के लिए घर पे। अब कपूर साहब चुटकी ले रहे थे। राहुल, क्या पापा, आप भी काका की बातों में आ गए? ऐसा कुछ भी नहीं है, राहुल शर्माते हुए बोला। अगर कुछ है भी तो हमें दिक्कत नहीं, बहुत दिनों बाद ही खुशी मिल रही है और इसकी वजह कशिश है। तो बेटा उसको हमेशा के लिए ही ले आओ, अगर चाहो तो मैं बात करूँ उससे, कपूर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। राहुल ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, शाम को मिलता हूँ। राहुल निकला तो ऑफिस के लिए, फिर जाने कैसे उसकी गाड़ी मुड़ गई कशिश के घर की तरफ। राहुल को आया देखकर आशा जी और रंजन जी दोनों चौंक गए। अरे राहुल जी, आप? कशिश तो ऑफिस के लिए निकल गई है। जी, मैं आप दोनों से ही मिलने आया हूँ। राहुल ने उन दोनों को नमस्ते करते हुए कहा। हाँ हाँ, प्लीज़ अंदर आइए। रंजन जी ने उन्हें अंदर आने का आग्रह किया। देखिए, मैं ज़्यादा घुमा फिरा कर कुछ भी नहीं कहूँगा। आप दोनों की आज्ञा हो तो मुझे कशिश से शादी करनी है। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन पहले आप दोनों को ये रिश्ता मंजूर हो तो फिर मैं कशिश से बात करूँगा, राहुल ने हाथ जोड़ते हुए कहा। आशा जी और रंजन जी ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंस पड़े। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में कशिश से प्यार कर रहा बैठा हूँ। राहुल उन दोनों को आश्चर्य से देख रहा था। बेटा, कशिश भी तुम्हें बहुत चाहती है, परसों रात ही उसने हमसे कहा, और आज तुम भी कह रहे हो हमें। कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल, बहुत खुशी हो रही है कि तुम्हारे जैसा समझदार इंसान हमारी कशिश की ज़िंदगी में आए। कशिश के बोलने के बाद हम तो परेशान थे कि कैसे तुम्हारे घर रिश्ते की बात करने जाएं, आशा जी ने कहा। राहुल मुस्कुरा उठा, मतलब अब कशिश से पूछने की ज़रूरत नहीं। आप दोनों प्लीज़ कशिश को कुछ भी नहीं बताएंगे। अगले हफ्ते हम एक बड़ी लॉन्च पार्टी रखते हैं साड़ी की, जिसका नाम भी मैंने कशिश साड़ी ही रखा है। आप दोनों अगर सहमत हो तो क्या उस दिन मैं कशिश से पूछूं और एंगेजमेंट भी कर लूं? रंजन जी ने कहा, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। जैसा तुमने सोचा है वैसा ही करेंगे। राहुल उनसे विदा लेकर ऑफिस चला गया। वो हफ्ता बहुत बिजी गया। सब प्रोडक्ट लॉन्च के लिए तैयारी में जुटे थे। कभी कभार कशिश और राहुल की नज़र टकरा जाती तो दोनों ही घबराकर नज़र फेर लेते। आज वो दिन आ गया। शहर के सबसे बड़े हॉल को बुक किया गया था। मीडिया के सब लोगों को और शहर के बड़े बड़े लोगों को भी आमंत्रित किया गया था। राहुल ने कशिश को अपने केबिन में बुलाया और एक बॉक्स देते हुए कहा, आज रात लॉन्च पार्टी में आप यही साड़ी पहनेंगी। आप इस ब्रांड की मॉडल भी हैं
और सबकी नज़र भी आप पर ही रहेगी। और हाँ, आपके मम्मी पापा को भी स्पेशल इनविटेशन है। जी। कशिश ने साड़ी का बॉक्स ले लिया। रात 8 बजे जब कशिश अपने रूम से तैयार होकर निकली तो आशा जी और रंजन जी उसे देखते ही रह गए। वाइट साड़ी जिस पे बड़े बड़े गुलाबी फूल थे, कशिश की सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। आशा जी ने उसकी बलैया ली और फिर तीनों निकल पड़े। हॉल में जैसे ही पहुंची, स्पॉटलाइट कशिश पर ही थी। सारे मीडिया कर्मी उसकी तस्वीर लेने की होड़ में लग गए थे। कशिश, मिस कशिश, आप यहाँ स्टेज पर आइए, राहुल ने माइक में कहा। कशिश के मम्मी पापा को स्टेज के ठीक सामने बिठाया गया। उसी टेबल पर कपूर साहब भी बैठे थे। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। कशिश के स्टेज पर पहुंचते ही तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया गया। राहुल ने बोलना शुरू किया। मिस कशिश, इनको तो आप सब बड़े बड़े पोस्टरों में और टीवी पर तो देख ही चुके हैं। साड़ी के मार्केट में उतरने की मेरी प्रेरणा भी यही है। कशिश ने आश्चर्य से राहुल की तरफ देखा। वो बोलता ही जा रहा था। जिस दिन मैंने इनको येलो साड़ी में पहली बार देखा था, तभी से साड़ी के क्षेत्र में हाथ आजमाने की तमन्ना जगी। आज मेरी ये चाहत सिर्फ इनकी वजह से पूरी हुई। मॉडल तो ये हैं ही, इस ब्रांड को भी मैं इनको ही समर्पित करता हूँ। कशिश सिर झुकाए सुननी जा रही थी। दिल में अजीब सी उथल पुथल मची हुई थी। मिस कशिश, राहुल ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आज से सिर्फ मेरी ब्रांड ही नहीं, मैं इनका हुआ। नीलिमा को इशारा किया तो वो एक खूबसूरत से सजे ट्रे में अंगूठी रखकर स्टेज पर ले आई। कशिश हक्की पक्की देख रही थी। ये अचानक क्या हुआ, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अंगूठी लेकर राहुल घुटने पर बैठ गया और कशिश की तरफ देखते हुए बोला, क्या आप मेरे उदास जीवन में बहार बनकर आओगी? कशिश ने अपने मम्मी पापा की तरफ देखा। वो दोनों बहुत खुश थे और स्वीकृति में सिर हिला रहे थे। फिर कशिश ने भी हाँ कर दी और अपना हाथ राहुल की तरफ बढ़ा दिया। उसकी उंगलियों में अंगूठी पहनाते हुए राहुल की आंख हल्की नम हो गई थी। आशा जी भी स्टेज पर आ गई और एक अंगूठी कशिश को देते हुए बोली, बेटा तुम भी राहुल को अंगूठी पहनाओ। कशिश ने उनकी तरफ देखा जैसे कह रही हो, अच्छा आप लोग भी इस खूबसूरत साजिश में शामिल हैं, और मुस्कुराते हुए अंगूठी राहुल को पहना दी। राहुल ने कहा, उस दिन तो बहुत बोल रही थी, आज गले नहीं लगाओगी? कशिश शर्माते हुए राहुल के गले लग गई। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सब इस जोड़े को आशीर्वाद दे रहे थे और ये दोनों एक मीठे एहसास से सारोबार हो रहे थे। दोस्तों, आप ये बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।